सारी कैसे है अयोध्या के तट रंग के और सारी कैसे है। बड़े चारों तरफ ये खाक के अंबार कैसे है। बड़े चारों तरफ ये खाक के अंबार कैसे है। ये शाही महलों में चीले, ये शाही महलों में चीले, सुमंदरा रही इतनी सभी छोटे बड़े जो आँख से आंसू बहाते हैं। सभी छोटे बड़े जो आँख से आंसू बहाते हैं। ये सूर्या वंश का झंडा, ये सूर्या वंश का झंडा झुका है दुख में जिसके समझ में कुछ नहीं आता। फड़कती आँख आई है, समझ में कुछ नहीं आता। फड़कती आँख आई है। अयोध्या के निकट ये रंग के सारी कैसे है। अयोध्या के निकट ये रंग के सारी कैसे है। भैया शत्रुघ्न, मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि इस महानगरी की ऐसी दुर्दशा किसने की। राजभवनों पर कार रूबी चीलें मंडरा रही हैं। सभी बाजार सूने पड़े हुए हैं। जो नगरवासी हमें देखता है वह दूर से ही रास्ता बदल देता है, सामने तक नहीं आता। मेरे विचार से तो दाल में अवश्य कुछ काला है। यह देखो, सूर्यवंशी झंडा भी झुका हुआ है। हाँ भ्राता जी, लक्षण तो बुरे लगते हैं। हमें अब शीघ्र ही महल की ओर चलना चाहिए। हाँ भैया, चलो शीघ्र चले। आरती की थाली लाना ना भूलना। महारानी जी, आप भी तब तक
संभल कर तैयार हो जाइए। माता जी प्रणाम। चिरंजीवी। माता जी प्रणाम। माता जी ननिहाल में तो सब कुशल से हैं, किंतु पिताजी के दर्शन अभी तक नहीं हुए। बेटा, रास्ते की थकान को दूर करो, थोड़ा जलपान कर लो, धीरे धीरे सब मालूम लग जाएगा। नहीं माँ, मेरी थकावट तो पिताजी के दर्शन मार्ग से ही होगी। हाँ मेरे लाल, कहती तो हूँ, धीरे धीरे सब मालूम लग जाएगा। मैं कहता हूँ पिताजी कहाँ है? आप कहती हैं धीरे धीरे बता दूंगी। आखिर आपने यह क्या नाटक रचा रखा है? कहती तो हूँ कि कुछ देर आराम कर लो, सब हाल बता दूंगी। क्या खाक बताओगी? आग लगे तुम्हारे इस धीरे धीरे को। जिसे भी पूछता हूँ वो अटपटा उत्तर देता है। वहां भी दूध भेजा तो उसने भी आपको जल्दी बुलाने की रट लगा रखी है। और आपने धीरे धीरे की रट लगा रखी है। आखिर आपने क्या बखेड़ा बना रखा है? बेटा, इन्हें व्यर्थ ही बाल हट चढ़ गया। कह तो रही हूँ, धीरे धीरे। बस माता जी, ये शब्द फिर दोहरा है तो मैं अपने प्राण यहीं पर त्याग दूंगा। शीघ्र बताइए कि पिताजी कहाँ है? बेटा, शौक है कि तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर इस संसार से सदा के लिए चल बसे। क्या कहा? पिताजी स्वर्गवास हो गए? हाँ बेटा। पिताजी, पिताजी, पिताजी। मैं अभागा अंतिम समय में आपके दर्शन न कर पाया। भाई रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी धन्य है जो कि अंतिम समय में पिताजी की सेवा में रहे। परंतु यह तो बताइए, उन्हें रोग क्या था? बेटा, वैसे तो रोग उन्हें कुछ भी नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहकर प्राण त्याग दिए। है क्या कहा? भाई राम और लक्ष्मण भी पिताजी की सेवा में उपस्थित नहीं थे? हाँ बेटा, वह तो पहले ही बन चले गए थे। उन्हीं के वियोग में महाराजा ने प्राण त्याग दिए और उन्हें तो याद तक नहीं किया। हाय, ऐसा अनर्थ चारों में से भी अंतिम समय तक
उनकी सेवा में नहीं था। भाई रामचंद्र ने कौन सा अपराध किया था जो कि उन्हें वन जाना पड़ा? माताजी, कृपा करके इस पर समझाइए। मुझे तो दुख इस बात का है यहाँ इतना अंधेरा होने पर भी मुझे कुछ नहीं बताया गया। बेटा, शोक को छोड़कर मेरी बातों पर ध्यान दो। महाराज, तुम्हें तो ननिहाल भेज दिया और राम को राज्य देने का फैसला कर दिया। मुझे पूछा तक भी नहीं। अब तू ही बता, भला ये कैसे सहन कर सकती? इसलिए मैंने राम को 14 वर्ष का वनवास और तुम्हें अयोध्या का राज्य मांगा। अब तुम शोक त्याग कर खुशियां मनानी चाहिए। देख, मैंने यह सब कुछ तेरे ही भलाई के लिए किया। अब तू राजकुमार ही नहीं, अयोध्या के राजा हो। हाँ, अब मालूम हुआ कि यह सब आग तूने ही लगाई है। महाराज, रानी जी ठीक कह रही है। अब आप राज्य संभालिए। अरे तू पापिन अरु चंडालिन, अरे तू पापिन अरु चंडालिन, है तू बड़ी भेदी, है तू बड़ी भेदी। फट रे यहाँ से आई कहाँ से, फट
गई, मर गई, हाय माँ मर गई। मेरे लाल, अब अधिक ना रो। बस अब मेरे सामने से दूर हो जाओ। बेटा, क्या तुझसे मुझसे मोह नहीं रहा? हाँ हाँ, मुझे तुझे माता कहने भी लज्जा आती है। क्योंकि अब मेरी भलाई के बदले देने का समय आ गया। बदला? बदला तो तुझे तब मिलेगा जब भरत तेरे सामने प्राण त्यागेगा। छी, यह कैसा विचार है? ताकि तुझे भी मालूम हो जाएगा भाई रामचंद्र जी के पिछोका माता कौशल्या के मन पर कितना मनाद। बेटा, मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए इतना कठिन कार्य किया। और दुष्टा, तू बेटा बेटा कहकर मेरे माथे पर कलंक का टीका न लगा। और मेरे कटे हुए घाव पर नमक ना छिड़क। ओ बेरहम, तूने पिताजी के प्राण लिए, भ्राता रामचंद्र जैसे धर्मात्मा, सीता माता जैसी संतवंती और लक्ष्मण जैसे सच्चे भ्रात जैसे को जंगल की ठोकरें खाने को घर से निकाल दिया। क्या तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? बेहया, अब तेरी भलाई इसी में है कि मेरी आंखों से के सामने से दूर हो जा। तेरी सूरत देखना भी पाप समझता हूँ। चलो शत्रुघ्न, जाकर उस दुखी माता को देखें। चलिए भ्राता जी। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। अरे ये कौन है? आपका महानीच भरत माँ। है कौन भरत? बेटा अब चैन से संभालो राज, बेटा चैन से संभालो राज, तेरे मन की कामना
रामचंद्र को वन में पैदा दिया। तेरे मन की मुराद तो पूरी हुई, तेरे मन की मुराद तो पूरी हुई। तेरी माता ने यह गुल खिला ही दिया, तेरी माता ने यह गुल खिला ही दिया। तेरे दिल में न कोई खटका रहा, तेरे दिल में न कोई खटका रहा। रामचंद्र का कांटा न अटका रहा, रामचंद्र का कांटा न अटका रहा। एक मैं हूँ सो मेरा ठिकाना नहीं, एक मैं हूँ सो मेरा ठिकाना नहीं। मौत ने आके तेरा जमा लिया, मौत ने आके तेरा जमा लिया। अब करो चैन से राज बेटा भरत, अब करो चैन से राज बेटा भरत। तेरे चरणों की सावत है माता मुझे, तेरे चरणों की सावत है माता मुझे। इस शरारत का मुझको पता ही नहीं, इस शरारत का मुझको पता ही नहीं। यूं ही दोस्त लगाओ तुम्हारी खुशी, यूं ही दोस्त लगाओ तुम्हारी खुशी। वरना इसमें मेरी कुछ खता ही नहीं, वरना इसमें मेरी कुछ खता ही नहीं। राम मौजूद होते अगर इस जगह, राम मौजूद होते अगर इस जगह। मैं समझता पिताजी मरे ही नहीं, मैं समझता पिताजी मरे ही नहीं। एक तेरा सहारा था बाकी मुझे, एक तेरा सहारा था बाकी मुझे। हाय तुझको भी आती दया ही नहीं, हाय तुझको भी आती दया ही नहीं। माताजी, जाने भरत से कौन सा अपराध हो गया जो आप जैसी सुशील और धर्मात्मा माँ को मेरे प्रति ऐसा भ्रम हो गया है।
माँ, आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ कि मुझे इन बातों का पता ही नहीं था। माता जी, आपको विश्वास हो गया है कि मैंने ही भाई रामचंद्र को वनवास दिलाया है। मैं स्वयं राज्य पाने के लिए उस दुष्टा को उकसाया है। क्या आप सोचती है कि भरत की आत्मा इतनी नीच हो गई है? खैर, यह आपका दोष नहीं, मेरी ही किस्मत का दोष है। माँ, आपको भी पूर्ण अधिकार है। आप जो भी दोष लगाएंगी मुझे स्वीकार है। मैं उस पापिन के गर्भ से पैदा ना हुआ होता तो आपके विचार भी मेरे जैसे नहीं होते। अब केवल मौत ही इस शरीर को शांति दे सकती है, अन्यथा अब इस संसार में मेरा कोई सहारा ना रहा। ऐ मौत, अब तू ही अपनी गोद में स्थान दे। हे परमेश्वर, मुझे अब मौत दे। पिताजी, 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 मैं इन शत्रुओं के साथ नहीं रहना चाहता। पिताजी, है मेरे लाल, तुम्हें क्या हो गया है बेटा? मैंने ही व्यर्थ में कटु वचन कहकर तेरे कोमल हृदय को दुखाया। मैंने भावेश में कुछ न सोचकर तुझ पर व्यर्थ ही अभियोग लगाया। बेटा, रामचंद्र को विदा करके मैं तेरे ही सहारे आज तक जीवित थी। बेटा भरत, बैठो और उठकर एक बार मुझे माँ कहकर पुकारो, जिससे मेरे शरीर को शांति मिले। प्यारे भरत, उठो, वीर होकर कायर न बनो। बस माता जी, मुझे क्षमा कीजिए। आप तो जिंदगी की चाहे भी पराया हो गई। जब मेरे पिताजी ना रहे और ना राम यहाँ है, तो फिर मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता। तो फिर कहाँ जाने का विचार है? रघुनाथ के दिखे नहीं दिल को करारी है। बिना रघुनाथ के दिखे नहीं दिल को करारी है।
को